जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी मैथ में। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स वैकेंसी के बारे में। टीचर्स की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आ रही है और सिटी के लिए आपका CTET की वैकेंसी आ रही है, प्लस आपका बिहार टीचर्स में भी बहुत सारे वैकेंसी आ रही है। 1,70,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको हम कंप्लीट चीज़ें डिस्कस कर ले। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एग्जाम पैटर्न की डिस्कस करने वाले हैं, हम सिलेबस डिस्कस करने वाला है कि आप कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, आपको ये डिस्कस करना है और आपको CTET 2023 कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो जो भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ठीक है, अब चलते हैं। तो बेसिकली CTET 2023 की बात करें तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न आपको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। CTET मतलब क्या पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 किसके लिए होता है कि अगर आप 1 से लेके 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो सिर्फ आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है। लेकिन आप 6 से लेके 8 तक के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हालांकि अगर आप ग्रेजुएशन मतलब BEd कंप्लीट कर रखा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप दोनों पेपर अटेम्प्ट करें। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, 95% सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपको क्या करना होता है बेसिकली। तो पेपर 1 में क्लास 1 से लेकर 5 तक के NCERT बुक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से टोटल आपको 150 मार्क का क्वेश्चन आता है, MCQ क्वेश्चन, जो कि नॉन नेगेटिव मार्किंग होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, एंड देन उसके बात करें तो आप पेपर 1 का सिलेबस बेसिकली 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। अब पहला सेक्शन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है। सेकेंड जो है आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होता है। CTET में टोटल आपको 20 लैंग्वेज होता है ऑप्शन में। ठीक है, उसमें से केवल आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होता है। अगर मेरा प्रेफरेंस जानेंगे तो आपको सबसे पहले आपको लैंग्वेज हिंदी चूज करना चाहिए, या चाहे मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, तब भी आपको हिंदी चूज करना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम अगर चूज करते हैं, आप पहला लैंग्वेज है इंग्लिश चूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आपका पोएट्री आता है तो वो पढ़ना और समझना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए आपको हिंदी चूज करना चाहिए। इसलिए आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे। बाद में आप मेरे को भी थैंक बोलेंगे, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड सेकेंड थर्ड जो चीज़ है आपको मैथमेटिक्स आता है। ठीक है, एंड फोर्थ आपका जो सेक्शन है आपको इन्वायरमेंट स्टडी आता है। ठीक है, तो सब में से आपको 30-30 क्वेश्चन होता है 5 सेक्शन में। ठीक है, आपका 150 MCQ क्वेश्चन होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, अब जो बात करें कि पेपर 2 जो आपको अगर 6 से लेके 8 तक का टीचर बनना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपको 6 से लेके 8 तक के NCERT से बुक से क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं तो टोटल 150 MCQ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका। एंड उस अदर आपका पेपर 2 को सेक्शन जो है 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पेपर 2 को कौन कौन सा सेक्शन में डिवाइड किया गया है तो आपको बेसिकली पहला जो सेक्शन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है। सेकेंड जो आपके 2 लैंग्वेज उसमें भी होता है, जो कि पेपर 1 में होता है। ठीक है, एंड थर्ड जो है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस। और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैथमेटिक्स एंड या सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस इसमें क्या होता है। तो अगर आप अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से कर रखा है या BE BCom कर रखा है, तो अगर साइंस स्ट्रीम से कर रखा है तो आपको ये चूज करना है, मैथ एंड साइंस। ठीक है, अगर BE BCom कर रखा है तो सोशल स्टडी या सोशल साइंस आपको चूज करना है। ठीक है, ये 4 सेक्शन में आपको 2 फर्दर सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, चैनल पर हम बेसिकली मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो आपका मैथ का क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस रहने वाला है। तो बेसिकली आपको मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चन आता है, हर सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन आता है। तो मैथ में 30 क्वेश्चन आता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो 30 क्वेश्चन में अगर आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 20 आपका कॉन्टेंट से आता है क्वेश्चन एंड 10 नंबर का आपका पेडागोजी होता है। ठीक है, वैसे ही पेपर 2 में भी सेम में 20 क्वेश्चन क्या आते हैं, कॉन्टेंट से आता है एंड 10 क्वेश्चन पेडागोजी से आता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये है बेसिकली आपका एग्जाम और पैटर्न एंड सिलेबस। अब बात आती है इंपॉर्टेंट बुक्स की, कौन कौन सा बुक हमको पढ़ना चाहिए CTET 2023 क्लियर करने के लिए। तो CTET 2023 क्लियर करने के लिए आपको बेसिक बुक की बात करें तो सबसे पहले आपको NCERT फॉलो करना चाहिए, क्योंकि NCERT लाइन बाय लाइन आपसे पूछा जाता है। तो NCERT ही को प्रेफर करना चाहिए फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके अलावा हम बुक पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए, NCERT से करना चाहिए। अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 5 तक का NCERT पढ़ना चाहिए, लाइन टू बाय लाइन। ठीक है, अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं तो 6 से लेकर 8 तक आपको पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन। ठीक है, बुक की बात करें तो सबसे पहले आपको इसके लिए
पहले सबसे प्रेफरेंस क्या रहेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक। देन आप ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एग्जाम जो है गोल्ड पोस्ट के लिए होता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, आप फोटो देख रहे होंगे, ठीक है। एंड पेपर 2 के लिए बात करें कौन सा बुक फॉलो करना है, तो आपको सबसे पहले आप एनसीईआरटी फॉलो करना है क्लास 6 से लेकर 8 तक का। देन आप सेकेंड में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये बुक मैथ एंड पेडागोजी बाय दिशा पब्लिकेशन, ठीक है, ये दोनों फॉलो करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के। इसके अलावा बात करें कौन सा बुक लेना है, तो कोई भी बुक नहीं लेना है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना है। सबसे जो ज़्यादा देखा जाए CTET 2023 के एग्जाम में या CTET 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, तो एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे और इसके बाद हम करेंगे एटलीस्ट 5 ईयर का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैं आपको 10 साल के क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे दूंगा, क्वेश्चन पेपर विद आंसर, ठीक है। तो वहाँ से आप कर लेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा अब बात आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पे हम बेसिकली इस चैनल पर मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो मैथ्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स CTET में आ सकता है, तो उसके लिए क्या आ सकता है आपका सॉलिड आएगा, नंबर आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट एंड पैटर्न वाले क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक्स आपके मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CTET एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब बात एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली आपको हम 5 टिप्स की बात करेंगे, उसमें जिसको आप फॉलो करके इजीली क्रैक कर सकते हैं और एक बोनस टिप्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 5 पॉइंट कौन कौन सा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट। एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, देन आपको एनालाइज करना है कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम दे रहे हैं, थर्ड टाइम दे रहे हैं, तो पहले एग्जाम टाइम में आपने क्या गलती कर रखा है, उस गलती से सीख के आपको आगे बढ़ना है, ठीक। दूसरी जो चीज़ है, सिलेबस कंप्लीट करना है। जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ टारगेट होता है आपको कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिलेबस कंप्लीट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक से करेंगे। अगर पेपर 1 के लिए जा रहे हैं तो 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करेंगे, या पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है आपको वी वाइज एंड वी रिवाइज। मतलब वी वाइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट तरीके से आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टाइम टू टाइम उसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। एंड फोर्थ जो चीज़ है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट डेली एंड क्विज़ेस। तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अगर आप क्या करेंगे कि आप अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप रिवाइज भी कर लिया। अगर रिवाइज कर रहे हैं बट आप क्वेश्चन पेपर नहीं लगा रहे तो फायदा नहीं है ना। रिवाइज करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, देन उस पर प्रैक्टिस करना है, बार बार उस पर क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कहाँ करना है, प्रीवियस से करना है या तो कोई क्यूज करना है, लेकिन डेली करना है, ठीक है। जो सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब इस बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ें, ठीक है। एंड फोर्थ जो चीज़ है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब टाइम मैनेजमेंट। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए क्या है, ये स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट है, जिसमें हम स्पीड एंड एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। ये स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि स्पीड मतलब अब ये क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन 150 मिनट में कंप्लीट करना है, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट में करना है। अब मैथ के क्वेश्चन लेके बैठे हैं कि एक क्वेश्चन आपको 2 मिनट में हो रहा है, 3 मिनट में हो रहा है, तो फिर उससे तो एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको कैलकुलेशन स्पीड को वो मेंटेन करना है। कैलकुलेशन स्पीड को क्या करना है, फास्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली क्वेश्चन लगाएंगे, उससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। एक्यूरेसी का मतलब यही होता है कि आप जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन तो कर रहे हैं बट क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। जब आपको जल्दी क्वेश्चन भी करना है और सही क्वेश्चन करना है, तो इसी को हम बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। कम टाइम में क्वेश्चन करना है और अच्छे से करना है, सही करना है, ठीक है, उसको बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक्स आना ही चाहिए, जो कि इस चैनल पे हम करवा ही रहेंगे सारे आपको शॉर्ट ट्रिक्स। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स करवाता हूँ कि मैथ मतलब शॉर्ट ट्रिक्स है। सबसे पहले तो आपको मैथ्स पढ़ना कैसे है तो वो जानना होना चाहिए। मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक्स आना चाहिए, आपको टेबल्स याद रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकता है, फास्ट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड एंड टाइम एक्यूरेसी की बात कर लिया हमने। अब जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको क्या होगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी आएगा। आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं या क्विज देने जा रहे हैं तो आप एक टाइमर लगा लेंगे, या तो स्मार्ट वॉच
फिर आपका टाइमर सेट कर लेंगे कि अगर मैं 30 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्या मैं इस 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में कर पा रहा हूँ, तभी आपका 150 क्वेश्चन 150 मिनट में अटेम्प्ट कर पाएंगे पूरा पेपर, ठीक है। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन है उसमें से 1 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हमें मेंटेन एवरेज एक क्वेश्चन विद इन 1 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका जो बोनस पॉइंट है, क्या है, हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। ये नहीं कि आप एग्जाम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में घुस के बट अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको हेल्थ पे भी फोकस करना है। जब तक आप सही फील नहीं करेंगे तो सही से पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए साथ ही साथ आपको हर रोज एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जो हॉबी को भी फॉलो करना है, ताकि आप अच्छे फील कर पाए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे तभी आप जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सारे पॉइंट जो आपको याद रखना है CTET एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।